नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर में एक बार फिर से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 11 लाख की यहां पर लूट हुई है। लगातार लूट का हॉटस्पॉट समस्तीपुर बना हुआ है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से यह बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 11 लाख से अधिक की लूट यहां पर हुई है। मोहम्मदा ग्रामीण बैंक है जहां से लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार लूट की घटनाएं यहां सामने आ रही है और अपराधी बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, एक बार फिर से समस्तीपुर में 11 लाख की लूट और लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है। आखिर पुलिस नाकाम, असफल क्यों साबित हो रही है? जी, निश्चित तौर पे बीच में ऐसा लगा था कि समस्तीपुर में अपराध रुक गया है, लेकिन इसी मार्च महीने में 1 मार्च को उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौक पे लूट की वारदात हुई। 9,45,000 रुपए की लूट हुई थी और 15 मार्च को हरपुर एलोत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में करीब 20 लाख की लूट हुई थी और उसके बाद आज एक बार फिर 11 लाख से अधिक की लूट, और वो भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ही शाखा में हुई। तो इस महीने तीनों लूट की वारदात हुई है और बड़ी बात है कि ये लूट की जो घटना अपराधियों के द्वारा अंजाम दी गई है वो सब के सब दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में को ही निशाना बनाया गया है और सफलतापूर्वक अपराधी लूट करके वहां से निकल जाते हैं। पुलिस के द्वारा तफ्तीश हर मामले में चल रही है, लेकिन पिछले 2 मामले में भी अभी तक कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली है और इसमें क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस के लिए इस तरह से बैंक की लूट की लगातार हो रही वारदात को रोकना एक चुनौती है। और लेकिन एक और बात जो सामने है, जो अब तक पिछले 2 लूट की वारदात में आपराधिक गिरोह कौन थे, किनके द्वारा इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, वो अभी साफ नहीं हो पाया। सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस के हाथ लगी, लेकिन अब तक वो चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया और न ही उस मामले में गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में पुलिस कितनी जल्द कार्रवाई करती है तो समस्तीपुर पुलिस ही बताएगी। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बार इस पूरी घटना पर अगर हम नजर डालें और समस्तीपुर में घटनाओं का जिक्र करें तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में तीसरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 मार्च की बात की जाए तो उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदचौर गांव के शंकर चौक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाया था और उस वक्त 9.45 लाख रुपए की लूट हुई थी। 15 मार्च की अगर बात की जाए तो हरपुर एलौत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 20 लाख रुपए की लूट उस वक्त हुई थी और आज पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 11 लाख से अधिक की लूट हुई है और पुलिस के हाथ इस मामले में अब तक खाली हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। राहुल गांधी को सजा हुई 2 साल की और मोदी सरनेम को लेकर के उन पर केस दर्ज था। सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई और इस सजा के बाद हालांकि जमानत उन्हें मिली। जो बिहार में सियासत है वो काफी गर्म है और इसका लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। आज बजट सत्र के दौरान भी जो हंगामा है वो देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी के मामले में प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस और माले के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लिया है, फोटो लिया है राहुल गांधी का और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। हालांकि जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू ने इस पूरे प्रदर्शन से दूरी बना करके रखी और कहा है कि पूरा जो मामला है वो न्यायपालिका का है। आप गलत कर रहे हैं विपक्ष के साथ पूरे देश में, उसको बंद करिए, नहीं तो जनता आपको 2024 खा। आप जब होता है 17 में भी आप चुनाव के समय वही के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड करवाते हैं विपक्ष में। क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग दूध के धुले हुए हैं? अभी आखिरी राहुल गांधी जो देश के नेता है उन पर आपने ऐसा करवाया। मेरा मानना है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वो अपने अधिकार का प्रधानमंत्री दुरुपयोग करके कोर्ट को भी मैनेज करते। क्या बोला है राहुल गांधी जी ने, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम ही नहीं, यहाँ ही नहीं सदन में, सदन के अंदर भी करेंगे। क्या है कि आज हम लोगों ने बहुत ही फास्ट इमीडिएटली यहाँ पे सुबह में बात ही चले आए। अभी वेल में भी हम अभी विधानसभा के अंदर भी हम लोग अपनी आवाज रेज करेंगे। इस मामले में सब साथ है। कल आपने अशोक जी का भी एनआई वगैरह बयान देख लिया, तो वो सब कोई मसला ही नहीं है, वो कोई मसला नहीं। चट्टानी एकता के साथ हम सातों पार्टी हैं और यह जो फिनोमेना है, यह जो हमले हैं, यह जो डेमोक्रेसी के ऊपर हमले हैं, ये सबके लिए खतरनाक है।
तो ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर देख रहे थे। विधानसभा के अंदर भी जमकर जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराया गया है और खास करके जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो लगातार विरोध जता रहे हैं और कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसको लेकर के लगातार मुखर वो नजर आ रहे हैं। माले के जो सदस्य थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जेडीयू लगातार इससे अलग नजर आ रही है, जिसके कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी इस प्रदर्शन में जेडीयू का कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जेडीयू की दूरी के कई सियासी मायने निकल रहे हैं। माननीय महबूब साहब, मैंने कहा कि माननीय महबूब साहब। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी विदेशों में जाकर के बयान दे रहे हैं और जो कोर्ट का फैसला आता है उसका ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन भी ये लोग कर रहे हैं और देश को और साथ ही साथ एक जो बदनामी की लकीर है वो कांग्रेस लगातार खींच रही है। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। निर्णय में श्री राहुल गांधी को ओबीसी समाज के सरनेम पे अपमानजनक टिप्पणी, अपशब्द कहने पर सजा दी गई। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया 4 साल तक चली। क्या कांग्रेस पार्टी का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार देश के कानून से बड़ा है?